नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह कब आपको राजयोग जैसे रिजल्ट देगा, यानी मंगल की महादशा में किस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर मंगल राजयोग दे रहे हैं तो मंगल की दशा अंतरदशा में आपको फायदे होंगे, आपके काम बनेंगे, आपको सुख मिलेगा, आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। इसी प्रकार मंगल अगर खराब है और वो मारक है तो वो आपको सुख फल देंगे। किस तरह के कष्ट आपको देखने को मिलेंगे, यही तमाम जानकारी हम सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए, पहले आप मंगल ग्रह के बारे में समझ लीजिए। मंगल ग्रह जो है ये एक अग्नि तत्व ग्रह ही है, सूर्य ग्रह की तरह। मंगल ग्रह को छोटे भाई बहनों का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह को भूमि का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह को आपके एनर्जी का, फिजिकल एनर्जी जो होती है, ताकत होती है, उसका कारक माना जाता है। जोश का कारक माना जाता है, जुनून का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह को साथ ही साथ जो है एक जल्दबाजी का भी कारक माना जाता है और ग्रहों में इसको सेनापति की उपाधि दी गई है। तो एक मंगल एक आपके अगर स्पोर्ट के क्षेत्र से देखें तो मंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रह है। आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, कोई भी आर्मी हो, किसी भी प्रकार की आर्मी हो या फिर आपका एयरफोर्स हो, तो साथ ही साथ जो है आपकी पुलिस हो, इन क्षेत्रों में प्रशासनिक सेना हो, इसमें मंगल ग्रह का एक अहम भूमिका निभाती है। जिसका मंगल बहुत अच्छा होता है, इन चीजों में उनको तरक्की मिलती है। भूमिवान होता है व्यक्ति जिसके पास मंगल अच्छा होता है, भूमि लैंड संपत्ति बहुत अच्छी देखी गई है। तो मंगल ग्रह अगर आपका अच्छा है तो क्या होगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, भूमि अच्छी रहेगी, व्यक्ति को भूमि को लेकर दिक्कत नहीं होगी, अच्छा पराक्रम होगा। पराक्रम करने के बाद डायरेक्टर सही डायरेक्शन में पराक्रम करेगा, मेहनत सही डायरेक्शन में करेगा, जोश अच्छी होगी, फिजिकल एनर्जी होगी, मकाम और साथ ही साथ जो है आर्मी के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में या पुलिस नौकरी, इन सब के क्षेत्रों में जातक बहुत अच्छा होगा। यह हम कह सकते हैं मंगल अच्छा होगा। जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति तरक्की करेगा, मेहनत से उसमें रिजल्ट देखने को उसको मिलेंगे। मज्जा का कारक है, खून का कारक है, मांसपेशियों का कारक है। अगर मंगल खराब हो जाता है किसी प्रकार तो क्या होता है, मांसपेशियों में दिक्कत रहता है, शरीर हड्डी में जो मज्जा होता है उसमें दिक्कत बनाता है और खून में दिक्कत, खून की समस्या, उतार चढ़ाव, कम या ज्यादा, या फिर एनीमिया, इंसोमिनिया, एनीमिया, इस तरह की दिक्कत दे देता है। मंगल खराब होता है तो छोटे भाई बहनों के साथ दिक्कत होती है, भूमि को लेकर दिक्कत होती है, मकान बनाने में या प्रॉपर्टी लेने में, खरीदने में दिक्कत रहती है, पराक्रम सही नहीं, फिजिकल एनर्जी की कमी रहती है। स्पोर्ट के क्षेत्र में अगर हो गया तो स्पोर्ट के क्षेत्र में अच्छा नहीं जा पाता। आर्मी और पुलिस के क्षेत्र में अगर मेहनत करता है तो रिजल्ट नहीं आ पाते। इस तरह की दिक्कत जातक को देखने को मिलती है। बीपी भी बढ़ा देता है मंगल अगर खराब होता है तो, क्योंकि खून का कारक है। और अब हम कैसे माने कि मंगल कब अपने रिजल्ट देता है राजयोग जैसे, ये भी समझना जरूरी है। इससे पहले आप समझ लीजिए एक चीज और, मंगल जो है 28 डिग्री पे ऊंच का माना जाता है पूर्ण रूप से, और मकर राशि के अंदर। ये ऊंच नीच देखो, अगर आप ज्योतिष के बेसिक जानते हैं तो वीडियो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो मेरी इनिशियल वीडियो देख लीजिएगा, ताकि वीडियो समझने में आपको बिल्कुल भी कष्ट ना हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। तो मेरी जो पहली क्लास है लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्लास 1 से क्लास 8 तक राहुल शास्त्री के थ्रू, वो आप देख लीजिए, आप उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो मकर राशि है, यानी 10 नंबर के जो राशि होती है, इसमें अगर मंगल आके बैठ जाए तो ऊंच के समझेंगे। ऊंच का मतलब ग्रह बाध्य हो जाता है अपने अच्छे रिजल्ट देने के लिए। इसी प्रकार पर 28 डिग्री तक वो ऊंच के माने जाएंगे। इसी प्रकार 4 नंबर जहां होगा, जहां कर्क राशि होगी, मंगल अगर यहाँ पे बैठ गए तो भी मंगल अपने अशुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नीच का मतलब खराब फल, उच्च का मतलब अच्छा फल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मंगल देव कब अपना पूर्ण रूप से राजयोग जैसे रिजल्ट आपको देते हैं, यानी अपने अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे ये कर्क लगन है, यहाँ पे लगन की कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, ये कर्क लगन है। तो कर्क लगन का 4 का मतलब कर्क लगन। तो इसमें आप मंगल देखिए, मंगल की 2 राशि होती हैं, मेष और वृश्चिक। ये 2 मंगल की राशि है। इन दोनों राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो कर्क लगन का मतलब लगन में अगर चाल है तो कर्क लगन हुई। और आप जानते हैं पहला भाव, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इनमें जो ये नंबर है राशियां हैं और भाव फिक्स होते हैं। ये पहला भाव और इससे लेके ये 12वां, तो 1 2 3 ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए 5वां भाव मिला मंगल को और 10वां भाव मिला। तो दोनों ही भाव कमाल के मिले, क्योंकि उनकी राशि है इसमें, ये 2 भाव के मालिक मंगल देव हुए। तो 5वें भाव से आप देखिए संतान, आपका आकस्मिक लाभ, आपकी बुद्धि
और भाग्य, पूर्ण जन्म, आपकी पढ़ाई, संतान, ये भाव आपको मिला। ये 5वां और 9वां भाव तो त्रिकोण के सबसे अच्छे माने जाते हैं। और 10वां भाव आपके रोजगार को दर्शाता है, आपके व्यवसाय को दर्शाता है, आपके नौकरी को दर्शाता है, आपके कर्म को दर्शाता है। तो देखिए 2 भाव मंगल को कितने अच्छे मिल गए। अब मंगल का प्लेसमेंट जरूर देखिए। अगर मंगल 6, 8, 12 में बैठ गया तो खराब फल देगा, चाहे लगन कोई सी भी हो। मंगल को भाव भी अच्छे मिल गए और मंगल का अगर प्लेसमेंट भी अच्छा है, सपोज करो मंगल भाग्य भाव में बैठ गया या मंगल 10वें भाव में बैठ गया, अपने खुद के भाव में बैठ गया 10वें भाव में, तो यहाँ पे ये और अच्छा फल देगा। जहां दृष्टि डालेगा, मंगल की दृष्टि जानते हैं आप, 4वीं, 7वीं और 8वीं, तो जहां दृष्टि डालेगा जो भाव मंगल को मिले इन सब से रिलेटेड राजयोग देगा। तो अब अगर हम कर्क लगन की बात करें तो किस तरह के रिजल्ट देंगे? तो व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, आकस्मिक लाभ बनेगा, अचानक व्यक्ति के पास पैसे आएंगे, संतान की दृष्टि से अच्छा, पढ़ाई की दृष्टि से अच्छा, रिलेशन की दृष्टि से अच्छा, जहां तक के रिलेशन अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छी, भूमिपति होगा व्यक्ति, साथ ही साथ व्यक्ति रोजगार की दृष्टि से, व्यापार नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा, स्पोर्ट के क्षेत्र में अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी के क्षेत्र में अच्छा, और साथ ही साथ आर्मी पुलिस के क्षेत्र में बहुत अच्छा, और स्वास्थ्य को लेकर अच्छा। हालांकि यहाँ पे दृष्टि पट रही नीच की हो रहे हैं, बट क्योंकि कारक होके मार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। साथ ही साथ जातक के पैतृक संपत्ति, मकान, वाहन बनाने का योग बनेगा, और जातक को पूर्ण रूप से संतान का भी फल मिलेगा। तो ऐसे आप समझ लीजिए। तो अगर 4 लिखा है, कर्क लगन है, तो जातक यहाँ पे मंगल राजयोग जैसा रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार अगर 5 लिखा है लगन में 5 है, क्योंकि अगर सिंह लगन होगी तो मंगल को एक भाग्य भाव मिलेगा और एक सुख भाव, तो यानी जिंदगी के अंदर पैतृक संपत्ति, मकान, वाहन और भाग्य, ये दोनों सिंह लगन में मिलते हैं। सिंह लगन और कर्क लगन के अंदर राजयोग बनाने वाला काम करते हैं मंगल देव। इसी प्रकार इनमें तो सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे पूर्ण रूप से, पर साथ ही साथ वृश्चिक लगन हुआ और धनु लगन हुआ, मीन लगन हुआ, इन लगनों के अंदर भी मंगल बहुत अच्छा फल देंगे। राजयोग बनाने वाला ग्रह समझिए मंगल को, अगर मंगल का प्लेसमेंट अच्छा हुआ, वो केंद्र त्रिकोण में हुए। तो अगर 4 लिखा है कर्क लगन है, 5 लिखा है सिंह लगन है, 8 लिखा है वृश्चिक लगन है, 9 लिखा है धनु लगन है और 12 लिखा है मीन लगन है, इन लगन में ये लगन है और मंगल केंद्र में त्रिकोण में धन भाव और लाभ भाव में है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल बाध्य हो जाएगा आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए, पूर्ण रूप से फायदा होगा। खासतौर से कर्क और सिंह लगन के अंदर तो मंगल राजयोग देने वाला ग्रह माना जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। खराब फल, अगर कोई भी लगन हो, इनमें ये लगन हो या कोई भी लगन हो, इससे अलग जो लगन होगी उसमें मंगल पूर्ण रूप से कारक नहीं होंगे। जो अदर लगन हुई, जैसे वर्षभ लगन हुई, ये मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक, धनु, मीन। इसी प्रकार जो अदर लगन, वर्षभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला लगन है, और आपका मकर और कुंभ लगन है, इन लगनों के अंदर पूर्ण रूप से कारक नहीं हुए। और मंगल अगर 6, 8, 12 में बैठ गए, यानी 6, 8, 12 में बैठ गए, तो पूर्ण रूप से कष्ट देंगे, फिर यहाँ पे पीड़ा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी को दर्शाता है। 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट को दर्शाता है, लंबी बीमारी को दर्शाता है। 12वां भाव व्यय को दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है, मेडिकल पीड़ा को दर्शाता है। तो इसी प्रकार अगर मंगल 6, 8, 12 में बैठ गए और वो नीच के हो गए, नीच के होते हैं जहां 4 लिखा है, तो वो अपने अशुभ प्रभाव देने में के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आपको मंगल देव का प्लेसमेंट भी देखना है। क्या देखना है? मंगल देव का प्लेसमेंट भी देखना है, साथ ही साथ ये लगन तो देखनी है। अगर प्लेसमेंट भी अच्छा है तब वो आपको राजयोग देंगे। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं डिग्री की। कोई भी ग्रह अगर 0 से 6 होता है तो ये बाल अवस्था 25% रिजल्ट मिलते हैं, ग्रह अपना 25% रिजल्ट देता है। इसी प्रकार 6 से अगर 12 हुआ तो ये होगा किशोर अवस्था, तो इसमें ग्रह अपना 50% देगा। 12 से 18 के बीच में पूर्ण किशोर अवस्था 100% अपना रिजल्ट देगा। और इसी प्रकार 18 से 24 वर्ध अवस्था फिर से 50 देगा रिजल्ट अपना, और 24 से 30 में मर्त अवस्था। तो ग्रह अगर मंगल ग्रह पूर्ण रूप से किशोर अवस्था, उनकी बल अच्छा है, डिग्री अच्छी है, तो ही वो अपना पूर्ण रूप से 100% राजयोग देंगे। अगर उनकी डिग्री कम है और वो यही लगन है और वो प्लेसमेंट भी अच्छा है पर उनकी डिग्री कम है, तो ऐसे में आप उनका रतन पहन सकते हैं, मूंगा रतन आप उनका पहनिए, आपको फायदा होगा। मूंगा रतन पहनने से आपको लाभ होगा। 3 मुखी रुद्राक्ष भी मंगल के लिए होता है। मंगल अच्छा है तो लाल और केसरिया कपड़े आप पहने। नंबर 8 का आप चुनाव करें। मंगलवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करें। 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। मंगल के बीज मंत्र करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका बीज मंत्र करें। और जैसे मैं बताऊं, रतन अगर कुंडली के अंदर अच्छे हैं पर कमजोर हैं, बालावस्था है पर कारक हैं और लगन भी अच्छी है, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको मूंगा रतन पहनना चाहिए कोपर में, अनामिका उंगली के अंदर।
इटालियन मूंगा हो या फिर जापानीज मूंगा हो, ये मूंगा ले लीजिए, आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।